ए पैक्ट विद द सन, क्लास 6 की जो केंद्रीय विद्यालय की जो बुक है उसका जो ये 4th चैप्टर है, द ओल्ड क्लॉक शॉप, यानी पुरानी घड़ी की दुकान। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इसे अच्छे से देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन एंड ऑन ऑल बेल आइकन प्लीज टू गेट मी ऑल न्यू अपडेट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट्स। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट्स क्रिसमस एव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। ये जो देखिए 3 लाइन्स दिखाई दे रहा है, हालांकि बाद में स्टोरी में आने वाला है, इससे पहले ही बता दिया गया है। क्या लिखा है, इट्स क्रिसमस एव, यानी क्रिसमस की इवनिंग कब होती है? क्रिसमस डे 25 दिसंबर को होती है। तो ये जो दिन है इट्स क्रिसमस एव, ये 24 दिसंबर की बात हो रही है, यानी ठंडा का मौसम है उसमें की बात हो रही है। तो क्रिसमस का एव का समय है एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स, और जितनी भी दुकानें हैं उनके बंद होने का समय आ गया है। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन। रे एक दुकानदार है घड़ी की दुकान का, उसकी जो पुरानी घड़ी की जो दुकान है वो अभी तक, स्टिल मतलब होता है अभी तक खुली हुई है। 2 शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। शॉपर मतलब होते हैं जो शॉपिंग करते हैं, यानी जो कस्टमर है उनकी बात हो रही है। तो 2 शॉपर्स हैं, जो 2 ग्राहक हैं, कॉल एट दिस लेट आवर, इस रात के समय में बहुत ही लेट हो चुका है, उस टाइम में ये दुकान पर आते हैं। अब यहाँ से शो देखिए स्टार्ट होती है। क्रिसमस एव हैड अराइव्ड, क्रिसमस की पूर्व संध्या यानी कि शाम आ चुकी है, यानी 24 दिसंबर है। एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, अब चूंकि बहुत ही रात हो चुकी है तो जितने भी शॉपर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो सब अपने घर की ओर जा रहे हैं। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए, ये यूएसए की कहानी है, यानी अमेरिका की कहानी है। तो अमेरिका में जो जगह है सॉल्ट लेक सिटी, वहाँ की जितनी भी जो ज़मीनें हैं, चूँकि ठंड का मौसम है तो बर्फ़ से पूरी ज़मीन ढकी हुई, यानी बर्फबारी वहाँ पे हो रही थी तो पूरी ज़मीन ढकी हुई थी बर्फ़ से। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, अभी जो पुरानी घड़ी की दुकान है यहाँ की जो रोशनी है, जो लाइट्स अभी भी जल रही है। एज रे इट्स ओल्ड डेफ ऑनर, डेफ मतलब होता है बहरा। तो उस घड़ी का जो दुकान का जो मालिक है उसका नाम रे है, वो बूढ़ा है और डेफ भी है। ऑनर मतलब होता है मालिक, उस घड़ी के दुकान का वो मालिक है। वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे, उसी दिन इन 24 दिसंबर को उसने जिस घड़ी को बेचा था उसी पर वो काम कर रहा था, उसकी मरम्मत कर रहा था। नेक्स्ट पेज में आते हैं। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपने काम को ख़त्म करने के बाद, कौन से काम को? घड़ी का जो मरम्मत है, दिन भर उसने जो काम किया था, सारे काम को ख़त्म करने के बाद में रे स्टूड अप एंड वाज ऑन हिज वे टू द बैक रूम। तो क्या होता है, सारे काम को ख़त्म करने के बाद रे खड़ा होता है और उसी दुकान के पीछे में एक और भी रूम है, उस रूम की ओर वो जा रहा होता है। व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द ब्लैक बैक ऑफ हिज नेक, तभी क्या होता है कि उसकी गर्दन के जो पीछे का जो साइड है वहां पर ठंडी हवा का झोंका, क्योंकि ठंड का मौसम है तो हवा ठंडी लगेगी ही, ठंडी हवा टकराती है। ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, अब वो सोचता है कि आखिर ये हवा कहाँ से आई, जाहिर सी बात है दुकान का जो गेट हो खुला होगा तभी हवा आ रही होगी। तो वो मुड़ा, किस लिए मुड़ा? हो सकता है कस्टमर आया हो उससे मिलने के लिए, ताकि हो सकता है उसे घड़ी लेनी हो, कोई काम हो। बट इज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वाज नॉट अ शॉपर, तभी उसकी जो बूढ़ी जो निगाहें हैं, उसकी जो बुद्धिमानी भरी अनुभवी जो आंखें हैं, उस आंखों ने, उस बुद्धिमानी ने उससे कहा कि ये कस्टमर नहीं है, जो आया हो कस्टमर नहीं है, यानी शॉपर नहीं है, शॉपिंग के लिए नहीं आया है। ही सॉ 2 men, उसने 2 आदमियों को देखा। वन इन हिज 20s, एक जो है वो 20 साल के आसपास का है, द अदर क्लोजर टू 50, और जो दूसरा है आदमी जो आया उसकी दुकान पर वो 50 के करीब में है, 50 के आसपास के उसकी एज है। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर, जो युवा लड़का जो है जो 20 के आसपास का है वो गेट पर ही खड़ा रहा। द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विथ नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, और जो बूढ़ा आदमी जो 50 साल का है
वो क्या करता है कि उसके दुकान के अंदर में आता है और काउंटर पे आता है और उसकी आंखों में मित्रता का कोई भी भाव नहीं है। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। अब चूंकि वो देखता है कि उसमें मित्रता का भाव नहीं है, चेहरे पे काफ़ी वो क्रुएलिटी है, तो वो डर जाता है। लेकिन अपने डर को छुपाते हुए क्या करता है, एक नोट पैड होता है उसको बढ़ाता है काउंटर पर। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, उस असभ्य चेहरे, जो आदमी आया उसकी बात हो रही है, कि वो देखकर मुस्कुराया। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शोक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, फिर क्या किया, अपने कानों को पॉइंटेड किया यानी बताया और ऐसे ही इशारा किया कि मैं सुन नहीं सकता, मैं बहरा हूं, उसने ऐसे इशारा किया। ए क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोट पैड। फिर क्या होता है, जब वो नोट पैड को देखता है, जो आदमी आया है तो देखता है, तो अचानक से उसका जो चेहरा है उस आदमी का वो चेंज हो जाता है। देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और उसके बाद वो मुड़ता है, उसका जो दोस्त है जो दरवाजे पे खड़ा है उसको देख कर के साथ कुछ कहता है उससे। रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, तभी क्या होता है, जैसे वो टर्न लेता है, मुड़ता है अपने दोस्त को कुछ कहने के लिए, तो रे को मिल जाता है समय और बहुत ही ध्यान से उस आदमी को नज़दीक से देखता है। पेइंग अटेंशन, अटेंशन मतलब होता है ध्यान देते हुए, तो ध्यान देते हुए टू द शेप ऑफ अ गन एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। क्या देखता है, उस आदमी का जो कोट है उसके दाहिने जेब में एक शेप बना हुआ है, जैसे आपके अगर जेब में मोबाइल है तो उसका शेप बन जाता है चौकोर, चलता पता है मोबाइल है, वैसे ही उस आदमी के पॉकेट में गन है, उस गन के शेप को समझ जाता है कि उसके पॉकेट में राइट साइड में गन है। और उसकी जो हाथ है, एक हाथ उसमें लगा हुआ है, पॉकेट में डला हुआ है, वो भी काफ़ी चंचल है, नहीं हिल रहा है, वो उसमें कुछ एक्टिविटी अंदर में हो रही है। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, अब इसको देखकर घड़ी वाले को काफ़ी गुस्सा हो जाता है। बट इट वॉज केप्ट डाउन बाई इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल, तभी क्या होता है, अंदर से एक आवाज़ आती है कि अभी चुप रहो, कुछ बोलो मत वरना खतरा हो सकता है, क्योंकि उसके हाथ में गन है, वो कुछ भी कर सकता है। ही रोट ऑन द नोट पैड, मैं हेल्प यू, अभी जो रे है अपने नोट पैड में लिखता है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि बोल तो सकता नहीं, तो डेफ है, गूंगा है, बोल नहीं सकता है, गूंगा भी बहरा भी है, बोल नहीं सकता, वो ना बोल सकता है ना सुन सकता है। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड, अब जब वो लिखता है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं हेल्प यू, तो ये जो आदमी जो आया हुआ है 50 के आसपास का जो जिसकी उम्र है, वो पहली बार क्या होता है कि मुस्कुरा के उसकी आंखों की ओर देखता है, उसके चेहरे की ओर सामने देखता है। अ क्रूएल मॉकिंग स्माइल, क्रूएल यानी क्रूर, निर्दयी, उसकी एक स्माइलिंग निकली, वो मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कुराहट में मॉकिंग मजाक था कि तो कर क्या सकता है, ऐसा उसकी भावना उस स्माइलिंग को करके समझ में आ रही थी। दे बोथ अंडरस्टूड वाई दे वॉज देयर, उन दोनों को समझ में आया, घड़ी वाले को भी, 50 साल की उम्र के आदमी को भी, ये जो आदमी है 50 साल का, वो यहाँ पे क्यों आया है। वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर, और जो आदमी जो उसका जो दोस्त है जो गेट पे खड़ा है, आखिर वहां पे क्यों खड़ा है। दे लुक लाइक मेन हु वर डाउन ऑन देयर लक, अब देखिए यहाँ पे ये समझने की कोशिश की गई है कि उन दोनों को देख के ऐसा लगता है कि उनका जो लक है, किस्मत, लगता है भी कुछ ठीक नहीं चल रहा, समय खराब चल रहा, ऐसा समय उनको देख के ऐसा लगता है। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग, और वो लोग इसी खराब समय में, होता नहीं कि आपके पास कुछ बहुत ज़्यादा आवश्यकता, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो लगता है कैसे कहाँ से उपलब्ध करें, कैसे कहाँ से मेरा काम हो जाए। वैसे ही यहाँ जो दोनों जो व्यक्ति हैं, इनका चूंकि समय खराब चलने का जो लक है, यानी बैड लक स्टार्ट हो गया है, तो लगता है कि अपने कैसे काम को करें, यानी कैसे, चूंकि उनके लिए क्रिसमस ईव आया हुआ है, तो उनको लगता है कि कैसे आखिर क्या किया जाए, तो कुछ भी करने को तैयार थे। दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, हालांकि इस काम को करने के बाद में उनको बाद में इस काम का पछतावा, इस बात का पछतावा होता कि उन्होंने गलत काम
क्यों किया? पैसे को पाने के लिए या पैसे लेने के लिए। फिर क्या लिखा है? रे नोज दैट दिस विजिटर्स आर इन नीड। ये भी जो यहाँ के 3 जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये भी कहानी में आगे बताया गया है। तो इस पॉइंट्स को जरा देख लेते हैं। रे नोज, रे जानता है, क्या जानता है? दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड। ये जो विजिटर्स जो आए हुए हैं, इसे मिलने के दुकान पर अभी जो आए हुए हैं, वो वास्तव में जरूरतमंद है। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी। और ये जो रे है, इस बूढ़े आदमी का, जो 50 साल के उम्र का आदमी जो आया हुआ है, उससे घड़ी एक्सचेंज करता है, अदला बदली करता है, यानी कि वो घड़ी को लेता है और उसके बदले में उसे बहुत अच्छे पैसे देता है। जो थर्ड पॉइंट है, देखिए क्या है? द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल। अब मैसेज क्या यहाँ पे है? पीस का, यानी शांति का मैसेज है, शांति का संदेश है। एंड गुडविल मतलब होता है मंगल कामना करना या फिर सद्भावना। स्प्रिट्स एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक्स चाइम मेरी क्रिसमस। और फिर क्या होता है कि सभी जगह ये जो पीस का जो माहौल है, जो शांति का माहौल है, सद्भावना का माहौल है, सभी तरफ फैल जाता है। और जो घड़ियां हैं, उस ओल्ड क्लॉक शॉप की जो घड़ियां हैं, वो समय बजाती हैं और उस समय लगता है कि वो घड़ियां बोलती हैं। क्या बोलती हैं? मेरी क्रिसमस, यानी क्रिसमस का त्यौहार आपको मुबारक हो। अब यहाँ से जो अभी आपने जो लाइनों को देखा है, यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, स्टोरी में आगे आएगा। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन। टिक्ड मतलब क्या होता है? घड़ी की टिक टिक की आवाज होती है, उसको बोलते हैं। तो घड़ियां जो है टिक टिक की आवाज कर रही थी। रे कामली, कामली यानी शांति पूर्वक। रे कामली रोट अनदर मैसेज। रे ने क्या किया? एक दूसरा मैसेज किया। पहले क्या लिखा था? मे आई हेल्प यू। अभी क्या लिख रहा है? हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच। क्या आप कोई वॉल वॉच, दीवार की घड़ी या हाथ की घड़ी लेने के लिए आए हैं? Then he pointed to the loan board filled with hands clock and pocket watches. अब क्या उसने इशारा किया लोन बोर्ड की तरफ, जहां पर बहुत सारी घड़ियां, दीवार की घड़ियां, हाथ की घड़ियां, जेब की घड़ियां वहां पर भरी पड़ी हुई थी। He was not a pawn broker. ये जो रे है वो कोई पॉन ब्रोकर नहीं है, यानी कोई सूदखोर नहीं है, यानी कि सामान को गिरवी पर रख करके पैसे देने वाला इस तरह का इंसान ये नहीं है। But at the same time couldn't say no to the needy people who places their old watches or clocks before him and anything they could get. लेकिन क्या यहाँ पे देखिए, but the same time, लेकिन ठीक उसी टाइम पर he couldn't say, वह ना नहीं कह सकता था to the needy people, जो needy जो people हैं, जो आवश्यकता में जो लोग होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है, वैसे लोगों को सीधा ये ना नहीं कर सकता था। Who placed their old watches, जो यहाँ पर आते हैं ओल्ड वॉचेस या घड़ियों को, वॉच मतलब क्या हो गया? हाथ की घड़ी, और क्लॉक क्या हो गया? वो दीवार की घड़ी को बोलते हैं। बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, तो वे जो कुछ भी मांग लेते थे उसके बदले वो ना नहीं बोल सकता था, यानी जितनी भी आवश्यकतामंद जो लोग हैं उनकी ये हेल्प करता था। ही लोन्ड मोर देन ही शुड। अब जितनी की घड़ी कोई अगर देना चाहता है, अगर कोई दिक्कत में है, अगर घड़ी को दे कुछ पैसे लेना चाहता है, तो जितनी की घड़ी है उससे कहीं ज़्यादा ये पैसे देता है। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक। देखिए क्या लिखा हुआ है? दे वुड बी देयर when the owners wanted them back at the same price he had paid with no interest। और जब वही व्यक्ति उन घड़ियों को वापस करता है तो बिना इंटरेस्ट चार्ज किए हुए, यानी बिना कुछ एक्स्ट्रा ब्याज के वो उस पैसे को दे देता है और सामान को ले लेता है। इससे क्या चलता है पता है कि ये बहुत अच्छा इंसान है। Then the older man seemed to feel a little easier। easier के यहाँ पर हो जाएगा सहज या फिर राहत में। took out his hands from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist। अब यहाँ जो ओल्डर जो मैन है, जो 50 साल का जो आदमी है, वो क्या हो थोड़ा सा राहत महसूस करता है इस बात को समझ करके कि हाँ ये कह रहा है कि यहाँ पर कुछ आपको चाहिए क्या, घड़ियाँ चाहिए क्या,
ये आप किस काम के लिए आए हैं, तो क्या होता है कि वो जो है अपने जेब से हाथ निकालता है, उसके हाथ में घड़ी होती है और देख रहे क्या बोलता है, हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, यानी आप इस घड़ी के बदले मुझे कितने पैसे दे सकते हैं। द मैन रोट, आदमी लिख करके दिया, क्योंकि उसे पता था ये सुन नहीं सकता है ना बोल सकता है, तो उसने उसे लिख करके दिया। रे नोटिस अ लिटिल शेम इन द ग्रीव आइज लुकिंग एट हिम। अब क्या है, रे ने नोटिस किया यानी कि देखा, उसके चेहरे पर थोड़ा सा शेम, थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। क्यों हुई, क्योंकि वो आया था यहाँ पे इसे मारने के लिए, कि व्यक्ति तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, इसके हेल्प कर रहा है, इसलिए उस 50 साल के आदमी के चेहरे पर थोड़ी सी शर्मिंदगी दिखाई दी। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, वो जो घड़ी थी कोई स्पेशल घड़ी नहीं थी। एंड इट हैड ग्रेट पावर, लेकिन उस घड़ी में बहुत ज़्यादा पावर थी। क्यों, क्योंकि आवश्यकतामंद इंसान है, ये जरूरतमंद इंसान है, ये किसी आवश्यकता में पड़ करके यहाँ पे आया है पैसे मांगने के लिए, इसलिए इसमें पावर दिखाई दे रहा है, इस बात में पावर दिखाई दे रहा है। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, एक्सचेंज क्या होता है, अदला बदली करना। अवे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, बुरी स्थिति से बाहर निकलने का एक रास्ता था। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्राउट अ मैन टू दिस शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट टाइम, पहली बार, यानी जरूरतमंद इंसान और पहली बार किसी नीड में पड़ करके, चूँकि इनकी अभी किस्मत खराब हो गई है तो किसी चीज़ को पाने के लिए मोहताज होकर के पहली बार दुकान पर आए हुए हैं। रे आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, रे पूछता है लिख करके कि आपको इसके लिए कितनी पैसे की नीड है, आवश्यकता है। द रिप्लाई केम बैक टू द नोट पैड, ऑन द नोट पैड, फिर से नोट पैड पर रिप्लाई आता है, क्या आता है, वॉट एवर इट्स वर्थ, वर्थ यानी कीमत, इसकी कीमत जो कुछ भी आप मुझे दे सकते हैं। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, अब रे जो है वो उसका हाथ पहुंचता है जहाँ पे कैश काउंटर है, जहाँ पे कैश पैसे रखे हुए, वहाँ पर पुल्ड आउट अ $50 नोट, और $50 का एक नोट निकालता है। एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, और वो उस $50 का जो नोट है उस आदमी के हाथ में दे देता है। एज दे शुक हैंड्स, और जैसा कि ये दोनों अब हाथ मिलाते हैं, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आईज, अब आदमी जो रे है इस आदमी की आंखों में देखा। दे सीम टू से, जैसे कि उसकी जो आंखें हैं वो कहना चाह रही हैं क्या, थैंक यू, वो उसे धन्यवाद देना चाह रही हैं। नेक्स्ट पेज में आइए। दे बोथ न्यू द वॉच वाजंट वर्थ दैट मच, अब यहाँ पर क्या है, दोनों जानते थे ये जो $50 का जो नोट इसे मिला है इतनी घड़ी ये नहीं थी, ये दोनों को पता था। बिफोर टर्निंग टू लीव, अब आदमी जैसे ही वहां से जाना चाहता है, हटना चाहता है, द मैन रोट, उस आदमी ने लिखा, क्या लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मेरी क्रिसमस, बोलता है कि जितनी भी जल्दी हो सके मैं आऊँगा, इस घड़ी को ले जाऊँगा, और क्या बोलता है, अब क्रिसमस का त्यौहार मुबारक हो, यानी मेरी क्रिसमस। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, अब ये जो स्टोरी चल रही थी आधे घंटे तक चली, वो आदमी आया, उसके हाथ में गन थी, ये नोट पैड दिखाया मैं हेल्प यू लिखा हुआ था, फिर इसने घड़ी को दिया, उसके बदले पैसे से मिले, इस पूरी घटना में आधा घंटा बीत जाता है, इसलिए लिखा हुआ है द लिटिल स्टोरी एंडेड, ये छोटी सी कहानी जो घटना घटी थी उसे आधे घंटे लगे थे, और क्या है उसके बाद जो घड़ियां थी वो सब मिलकर के आवाज करती हैं। द टाइम पीसेस, घड़ी की जो आवाज़ होती है, अलार्म घड़ी की जो आवाज़, उसको बोलते हैं टाइम पीसेस, वैसी घड़ी को बोलते हैं। विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑन द वाइल, अभी जो घड़ियां हैं जो अलार्म करने वाली हैं, आवाज़ करने वाली, ये सब भी इस घटना को बिल्कुल चुप होकर जैसे देख रही थी। रैंग आउट द टाइम विथ सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम, अब फिर घड़ियां बजती हैं और ऐसी बजती हैं जैसे मानो लग रहा है कि जो रे है जो कि बह रहा है यह भी इन घड़ियों की आवाज़ों को सुन सकता है। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विथ होप, अब वो जो घड़ियों की जो आवाज़ें हैं, जो मीठी आवाज़ है, वो पूरी जगह पर आशा शांति के साथ वो पूरी आवाज़
जो फैल जाती है। जैसे कि एक वो शांति का संदेश होता है, उस आशा के साथ घड़ियों की आवाज़ें जो हैं सब जगह गूंजती हैं। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ गुडविल। अब वो जो मैसेज जो है घड़ियों के बजने की आवाज़ जो है उसके साथ जैसे कि एक मैसेज होता है क्या, कि पीस ऑन अर्थ एंड गुडविल, यानी कि इस धरती पर बिल्कुल शांति का संदेश, और गुडविल मतलब कि बिल्कुल सद्भावना का संदेश बिल्कुल फैल जाता है, टुवार्ड्स ऑल, सभी जगह फैल जाता है। वॉज फेल्ट बाई द 3 men who stood in the old clock shop। अब जैसे कि ये तीनों जो लोग थे, एक घड़ी की दुकान के बाहर में था, 20 कलर का जो था, ये व्यक्ति जो आया है अंदर में वो 50 साल का था, और रे जो घड़ी का दुकानदार का वो जो दुकानदार है, ये तीनों व्यक्ति जो हैं वहाँ पर खड़े थे। उस समय ये आवाज़ करती है घड़ियाँ जैसे कि वो मेरी क्रिसमस कह रही हों, और सभी जगह शांति का, सद्भावना का बिल्कुल सब जगह विस्तार हो, इस तरह का एक फीलिंग वाली मन में बात आती है। इसलिए यहाँ पर ऑथर इस बात को लिखा हुआ है कि जब ये सारी समस्या हल हो जाती है तो यहाँ पर बिल्कुल शांति का संदेश, सद्भावना का संदेश, आशा का संचार वाली बात यहाँ पर फैल जाती है। स्टोरी में यही बताया गया है कि अगर हम अच्छे से किसी बात को डील करते हैं तो जो स्थितियाँ जो बुरी होती हैं वह भी अच्छे रूप में सामने आ जाती हैं, और हम बुरी स्थिति से टल जाते हैं, और बिगड़ते बिगड़ते जो बात हो बात बन जाती है। तो ये स्टोरी थी, आपको अच्छा भी लगा होगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। उसके बाद कुछ इनसाइड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसी के उद्देश्य से कुछ इनसाइड क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, बताए गए इस वीडियो में, तो उसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज द शीट ऑफ स्नो ले ओवर। बर्फ की मोटी चादर कहाँ बिछी हुई थी? आंसर लिखिए, अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए। अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी पर बर्फ की सफ़ेद मोटी चादर बिछी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज रे। रे कौन था? आंसर लिखिए, रे वॉज एन ओल्ड एंड डेफ ऑनर ऑफ एन ओल्ड क्लॉक शॉप। रे एक पुरानी घड़ी की दुकान का बूढ़ा और बहरा मालिक था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी मेन केम टू ऑन ओल्ड क्लॉक शॉप, व्हाट वर द एज ऑफ देम। पुरानी घड़ी की दुकान पर कितने आदमी आए और उनकी उम्र क्या थी? आंसर लिखिए, 2 men came to on old clock shop, one was in his 20s and other was closer to 50। 2 आदमी पुरानी घड़ी की दुकान पर आए, एक की उम्र 20 के आसपास थी और दूसरे की उम्र 50 के करीब थी। क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू। नोट पैड पर कौन लिखा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आंसर लिखिए, रे नोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, इस वाक्य को नोट पैड पर रे ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 5, हु डज एक्सेप्ट एन ओल्ड वॉच फ्रॉम द विजिटर इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी। कौन आगंतुक से अच्छी रकम के बदले पुरानी घड़ी स्वीकार करता है? आंसर लिखिए, रे एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच फ्रॉम द विजिटर इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी। रे आगंतुक से अच्छी रकम के बदले पुरानी घड़ी स्वीकार करता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द सेकेंड मैसेज दैट रे कामली रोट। रे ने शांति पूर्वक दूसरा संदेश क्या लिखा? आंसर लिखिए, रे कामली रोट द सेकेंड मैसेज, हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच। रे ने शांति पूर्वक दूसरा संदेश यह लिखा, क्या आप दीवार घड़ी या कलाई की घड़ी लेने के लिए आए हैं? क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर। कौन सूदखोर नहीं था? आंसर लिखिए, रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर। रे सूदखोर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए, हु सेड टू होम। किसी ने किसी से कहा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। आपको इसके बदले कितने पैसे की ज़रूरत है? आंसर लिखिए, रे आस्क्ड टू 50 years old मैन।
रे ने 50 साल के आदमी से कहा। क्वेश्चन नंबर 9, हु सेड टू होम, किसने किससे कहा। वॉट एवर इट्स वर्थ, इस घड़ी के बदले जो भी कीमत हो दे दीजिए। आंसर लिखिए, द 50 ईयर्स ओल्ड मैन सेड टू रे, 50 साल के आदमी ने इस सेंटेंस को रे से कहा, यानी कि लिख करके दिया था। एंड क्वेश्चन नंबर 10, हु रोट टू होम, किसने किसको लिखा, क्या लिखा। आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैं जल्द से जल्द इसे लेने के लिए वापस आऊँगा। आंसर लिखिए, द 50 ईयर्स ओल्ड मैन रोट इट टू रे, 50 वर्ष वाले आदमी ने रे को लिखा। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इनर क्वेश्चन जो है, जो इनसाइड क्वेश्चन है, उस पर आपको ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। प्रिंटेड क्वेश्चन तो आपके पास है ही, इनसाइड क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी इसके जो प्रिंटेड जो क्वेश्चन है उसकी भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसे देखिएगा, उससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। लेकिन इनसाइड क्वेश्चन का एक अपना एक वैल्यू होता है। आपको अगर अच्छे मार्क्स एग्जाम में गेन करने हैं, अच्छे मार्क्स हायर मार्क्स लाने हैं, तो आपको इन इनसाइड क्वेश्चंस पर भी अच्छे से ध्यान देना होगा, स्टडी करना होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा और बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।